नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाल ही में जो भ्रष्टाचार विरोधी जो बिल था, जिसको लेकर के पार्लियामेंट में काफ़ी ज़्यादा हंगामा था। हाल ही में उस बिल में एक प्रावधान था, जिस प्रावधान के तहत बताया गया था कि कोई भी प्रधानमंत्री या फिर सीएम या कोई मंत्री सांसद अगर वो जेल में रहता है 30 दिन तक, तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। अब इस प्रावधान को लेकर के हाल ही में पार्लियामेंट में एक और विवाद खड़ा हो गया है। पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसके द्वारा इस प्रावधान को यहाँ पर असंवैधानिक घोषित भी कर दिया है कि ये पीएम सीएम को यहाँ पर हटा नहीं सकता है। इसको लेकर हाल ही में एक खबर चर्चा में है कि भ्रष्टाचार विरोधी बिल पीएम सीएम को हटाने वाले क्लोज पर उठे सवाल कमेटी ने माना असंवैधानिक, यानी जेपीसी कमेटी है उसके द्वारा इसे असंवैधानिक माना है। इस बिल को पेश किया था जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा पेश किया था और उनका सीधा सा इंटेंशन यही था कि वो विपक्ष को इसके थ्रू टारगेट करें। और अब इस पर कहीं ना कहीं जेपीसी ने इसे असंवैधानिक माना है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार भ्रष्टाचार विरोधी बिल है क्या और आखिरकार इसे असंवैधानिक क्यों माना जा रहा है। सबसे पहले भ्रष्टाचार विरोधी बिल की बात करें कि ये बिल क्या है, तो यह संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 है, जो 20 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। इसका मकसद है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को हटाने का प्रावधान बनाना अगर उसे गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार कर हिरासत में रखा गया हो। यानी अगर कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी मंत्री हो जो उसे आपराधिक मामलों में उसे हिरासत में लिया गया हो, तो उसे हटाने के लिए एक प्रावधान बनाना इसका एक मोटिव था। इसके साथ ही नियम के तहत अगर किसी मंत्री पर 5 साल या उससे अधिक सजा वाला कोई अपराध का आरोप लगता है, तो वह लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है, तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। यानी अगर किसी मंत्री को 5 साल या उससे अधिक सजा वाला और उस पर कोई आरोप लगाया जाता है, तो उसे 30 दिन तक हिरासत में रहता है। तो यहाँ पर कंडीशन है कि अगर उसे 5 साल से अधिक समय वाला अगर उस पर आरोप लगा तो उसे हटा दिया जाएगा, और अगर उसे 30 दिन तक हिरासत में रखा गया तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान बनाना इस बिल का एक उद्देश्य था। इसके साथ ही यह हटाना राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की सलाह पर या फिर 31वें दिन अपने आप हो सकता है। यानी उसे हटाना है या रखना है, ये राष्ट्रपति तय करेगा, राज्यपाल तय करेगा या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की सलाह पर तय होगा। या फिर वो अगर जेल के अंदर रहता है 30 दिन तक, तो 31वें दिन ये ऑटोमेटिक तय हो जाएगा कि उसे उसके पद से हटाया जाएगा। ऐसे जुड़े 2 बिल और भी पेश किए गए थे। ये जो है पुडुचेरी में पेश किया गया था और दूसरा बिल था वो जम्मू कश्मीर में पेश किया गया था। यानी दोनों जो यूटीज थे, दोनों के अंदर ये बिल पेश किया गया था ताकि यह नियम केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू हो सके। यानी इस प्रकार का बिल सेंटर पूरे देश में लागू करना चाहता था। इसके साथ ही साथ वो जो यूटीज़ हैं उनमें भी लागू करना चाहता था। इस वजह से इसे पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में ही पेश किया गया था। अब ये बिल है वो क्यों लाया गया था, तो यह गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट मानना है कि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकता है। नियम है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार हो, 30 दिन तक जमानत ना मिले, तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। यानी अगर किसी प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को उस पर गंभीर आरोप लगे हैं और उसे 30 दिन तक जमानत नहीं मिली है, तो उसे उसके पद से हटा दिया जाए। अमित शाह ने यह कहा कि अगर पद से इस्तीफा नहीं दिया गया तो वह कानूनी तौर पर अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। यानी 30 दिन तक, 30 दिन के बाद अगर वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो यहाँ पर गृह मंत्री का कहना है कि वो जेल में रहते हैं, जेल में रहकर कुर्सी पर अगर वो सरकार चलाने की कोशिश करते हैं तो वो कानूनी रूप से ऑटोमेटिक वो पद मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सरकार का तर्क ये भी है कि भ्रष्टाचार या 5 साल से ज़्यादा सजा वाले अपराधों के आरोपी मंत्रियों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को जेल से सरकार चलाना उचित नहीं है। शाह ने यह भी बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में पहले से यह प्रावधान है कि 2 साल या उससे ज़्यादा सजा मिलने पर सांसद अपना पद खो देता है, और ये व्यवस्था आज़ादी से पहले से चली आ रही है। यानी आरपीए था, उस आरपीए के अनुसार ये प्रावधान बताया है कि यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा समय की अगर उसे सज़ा मिलती है तो सांसद अपना
पद है वो खो देता है। अब ये जो प्रावधान है वो अब, और इसका ये जो कानून है उसका दायरा अब गृह मंत्री और बढ़ाना चाहते हैं, और इसी वजह से इसे जो पूरे देश में लागू करने के लिए ये बिल था वो उनके द्वारा पेश किया गया था। इसके साथ ही संसदीय समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट की और उसके सुझाव की बात करें तो ज़्यादातर स्टेक होल्डर्स ने 30 दिन हिरासत पर पद से हटाने वाले क्लॉज को संवैधानिक रूप से समयग्रस्त बताया है। वजह यह है कि इसका किसी को दोषी ठहराए जाने के न्यायिक फैसले से कोई सीधा संबंध नहीं है। रिपोर्ट में सुझाव है कि बिल में सनसेट या फिर ऑटोमेटिक रिवर्सल क्लॉज भी जोड़ा जाए। मतलब यह है कि अगर व्यक्ति बरी हो जाए और अभियोजन पक्ष तय समय में केस आगे ना बढ़ा पाए तो पद पर लगी रोक अपने आप खत्म हो जाए। मकसद यह है कि बिना साबित हुए आरोप पर हटाया जाना हमेशा के लिए अयोग्यता में न बदला जाए। यानी अगर कोई व्यक्ति पद से हटा दिया जाता है और उस पर आरोप जो लगाए गए थे वो आरोप पूरी तरीके से अगर सिद्ध भी नहीं हो पाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे परमानेंटली हमेशा के लिए टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा के लिए अयोग्य घोषित नहीं करना चाहिए, ताकि वो आगे आने वाले चुनावों में हिस्सा ले सके और आगे से अपना पद जो संभाल सके। ऐसा उसके पास जो है उसे ये जो है उसके लिए उसे अधिकार देना चाहिए। इसके साथ ही हटाने की जगह सस्पेंशन का सुझाव दिया था। 30 दिन हिरासत वाले मूल प्रस्ताव में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ यह बदला जो गया है कि हटाने की जगह सस्पेंशन शब्द इस्तेमाल करने का सुझाव इसमें दिया गया है। मकसद बदनामी या फिर दोषी होने की धारणा से बचा जा सके। इसके साथ ही पैनल के ज़्यादातर सदस्यों के समर्थन से रिपोर्ट में आगे बदलाव भी हो सकते हैं। स्वीकृति के बाद रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी। यानी यहाँ पर जेपीसी के द्वारा डायरेक्टली कहा गया है कि इसमें जो हटाने जैसा प्रावधान रखा गया है उसकी जगह यहाँ पर सस्पेंशन रखा जाए, ताकि उसकी रैंक और पद वो लगातार बना रहे, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, वो जो है कुछ समय के लिए अपने कर्तव्य जो है उसे हटा दिया जाए। और ऐसा ही हाल ही में यहाँ पर सभी जो भी जेपीसी के मेंबर्स थे उनके द्वारा सुझाव दिया गया है। और यहाँ पर जैसे ही एक बार स्वीकृति हो जाएगी इसे, तो उसके बाद रिपोर्ट है वो लोकसभा में पेश की जाएगी। अब यहाँ पर गृह मंत्रालय के द्वारा क्या इस पर आपत्ति जताई गई है, तो गृह मंत्रालय ने सस्पेंशन शब्द पर आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि सस्पेंशन का मतलब है अस्थायी स्थिति होना, अस्थायी रूप से उस व्यक्ति को हटा देना। इसमें व्यक्ति का पद और कानूनी जो हक है, रैंक है, उसका दर्जा लगातार वो बनाए रखता है, लेकिन उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोक दिया जाता है। 30 दिन हिरासत क्लॉज के लिए सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला विकल्प था आरोप तय के चरण का पैमाना बनाए रखा जाए। यानी यहाँ पर प्रधानमंत्री का और यानी जो गृह मंत्री है उनका कहना था कि डायरेक्टली 30 दिन तक हिरासत में अगर कोई रहता है तो उसे 30 दिन हिरासत में रहने के बाद 31वें दिन उसके पद से हटा दिया जाना चाहिए। ये यहाँ पर काफ़ी सूटेबल है। यहाँ पर सस्पेंशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस पर उनके द्वारा आपत्ति जताई गई थी। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि डायरेक्टली यहाँ पर टारगेट थे वो यहाँ पर सीधे तौर पर जो अरविंद केजरीवाल थे दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो थे, उनको उनके पद से हटाने के लिए इस बिल को यहाँ पर सरकार के द्वारा लाया गया था। और यहाँ पर इसमें एक चीज़ और थी कि अगर सरकार का खुद का कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ऐसा करता है तो उसे भी इस प्रावधान के तहत हटाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है कि जिस प्रकार से सरकार विपक्ष को टारगेट कर रही है, ज़्यादातर जो सरकार विपक्ष की जो नेता हैं उन्हीं को टर्मिनेट करेगी इसके तहत, लेकिन यहाँ पर ये सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी लागू होगा। तो यहाँ पर इसके तहत उनको भी हटाया जा सकेगा। तो इस प्रकार से जेपीसी ने इसके उस प्रावधान को जिसमें बताया गया था कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को यहाँ पर हटा दिया जाए, इस पूरे प्रावधान को यहाँ पर असंवैधानिक माना है कि ये संविधान के अनुसार नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।